आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि अपनी जिंदगी में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं अपनी डेली जिंदगी में जिससे आप सक्सेसफुल हो सकें, क्या क्या चीजें करें जिससे आपको जो गोल है, जो मेन एक अल्टीमेट गोल है, उसको आप प्राप्त करें। डेली बेसिस पे कैसे अपने आप को वर्क करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे वीडियोस हैं, आई एम 110% श्योर, जो आपने बहुत सारे देखे होंगे। बट क्या आपको किसी ने बताया है अभी तक कि कैसे आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि हम वो सारे वीडियोस तो देखते हैं, बट जो हमारे साथ जो लाइफ में जो चल रहा होता है ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमको पता ही नहीं लगता कि हम ऐसी ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो एट द एंड अल्टीमेटली हमको जाके फेलियर की तरफ लेके जा रही है, जो हमारी लाइफ को एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ लेते हुए चली जा रही है, और जो हमारी जिंदगी है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जा रही है। बिकॉज ये चीजें हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारी लाइफ में एक इंपैक्ट दे रही है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 चीजें जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यस आप कर रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं है, दैट इज एक्चुअली हार्मिंग योर लाइफ। सो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और कोई भी क्वेश्चन हो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डीएम करिए, और आई विल श्योरली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू बैक। और अगर ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ये आपको गाइड करेगा आपको उन चीजों में जो आप कर रहे हैं, बट शायद आपको पता भी नहीं है कि आपको वो एक गलत डायरेक्शन की तरफ लेते हुए चला जा रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, स्टॉप बीइंग परफेक्ट। हमारे ह्यूमंस की प्रॉब्लम ये है ना कि हम परफेक्ट होना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी परफेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली परफेक्ट की कोई एक्चुअल डेफिनेशन है ही नहीं। बिकॉज मेरे लिए परफेक्ट होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड फॉर यू परफेक्ट की डेफिनेशन बहुत ही अलग होगी। हमारी लाइफ में जैसे ही हमारे गोल्स अलग अलग हैं, वैसे ही परफेक्शन की डेफिनेशन भी अलग अलग है। और हमको ये चीज पता ही नहीं है कि हमारे लिए जो चीज परफेक्ट है वो आपके लिए इम्परफेक्ट है। एक आपने कोट सुना होगा कि परफेक्शन इज अ एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। हमारी लाइफ में जो भी हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, अगर हम उसमें परफेक्शन जोड़ना शुरू कर दें तो बिलीव मी वो आपकी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं हार्म जरूर करेगा। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं होता ना, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम स्टार्ट ही नहीं करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग इम्परफेक्ट होते, जो परफेक्ट होते भी नहीं, वो धीमे धीमे काम शुरू करते हैं और वो धीमे धीमे उस सक्सेस की लैडर की तरफ पहुंच जाते हैं। एंड विद टाइम, विद परसिस्टेंस, दे माइट बी परफेक्ट बिकॉज दे स्टार्टेड विदाउट बीइंग परफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। हम लोग परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, बट हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। सो हमको परफेक्शन होने के लिए अपने आप को रोकना नहीं है। वी नीड टू स्टार्ट इट राइट नाउ। सेम गोज विद द रिलेशनशिप। लेट्स से बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, वी वांट टू बी परफेक्ट। अपने पार्टनर की तरफ अपना आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, बट बिलीव मी जब आप परफेक्शन दिखाना चाहेंगे अपनी, तो वो बैकफायर करती है, और वही चीज आपके पार्टनर को शायद वो पसंद भी नहीं आती है। दिस इज नॉट अ थ्योरी, इट इज एक्चुअली अ फैक्ट थिंग। जब भी हम जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगाते हैं ना टू ट्राई टू बी परफेक्ट, वो चीज बैकफायर करती है, वो उल्टा ही असर कर जाती है। सो यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, जस्ट बी हु यू आर एंड स्टार्ट योर वर्क। नंबर 2, स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड स्पेशली न्यूज। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि आपका क्वेश्चन इस समय ये होगा कि मुझे अपडेट अपने आप को रखना है। आई वॉन्ट टू नो कि मेरी कंट्री में क्या चल रहा है। दैट्स परफेक्टली फाइन, बट यू ऑल्सो गॉट टू अंडरस्टैंड कि आजकल जो न्यूज चैनल में जो दिखाई जा रही है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी कमर्शियल न्यूज। उसमें इतना ज्यादा मिर्च मसाला डाला जा रहा है कि वो हमारे माइंड में एक नेगेटिव इंपैक्ट ला रही है। चाहे हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, चाहे हम दूसरी कंट्रीज के कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, किसी भी चीज के लिए एक ऐसे हम लोग को वो रीप्रोग्राम कर रहे हैं न्यूज दिखा दिखा के कि हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी आ रही और कुछ भी नहीं, विच इज वेरी रॉन्ग। दे आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग आवर माइंड। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको न्यूज नहीं देखनी चाहिए, हमको इससे अच्छा पढ़ना चाहिए। पढ़ना इन द सेंस वी हैव एप्स फॉर द न्यूज। किसी भी एक अच्छे न्यूज चैनल का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टार्ट रीडिंग इट। इससे कुछ फायदे हैं कि पहले तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, प्लस जो भी नेगेटिविटी आपको न्यूज चैनल देखते हुए हो रही थी वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग, कुछ ना कुछ आपको वहां से लर्न करने को मिल रहा है। सो यू गॉट टू स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड स्पेशली द न्यूज। एक सर्वे हुआ था कि उसमें यह बताया गया था कि अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा अगर आप टीवी देख रहे हैं तो वो आपके माइंड में क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग को कम करता है। सो आप समझ सकते हैं कि इस टीवी का कितना ज्यादा इंपैक्ट है हमारी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको कंप्लीटली बंद कर दीजिए, आई टोटली अंडरस्टैंड, इट्स माइट बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसका जो टाइम है उसको आप रिड्यूस तो कर ही सकते हैं। सो स्टॉप वॉचिंग टीवी। नंबर 3, डोंट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम हर फील्ड में अच्छे हों।
प्रॉब्लम ये है ना, जब हम इस तरह की अपनी थिंकिंग रखेंगे तो हर चीज में हम एक बस एवरेज ही हो सकते हैं। वी कैन नॉट बी इन द टॉप ऑफ द लीग। आप किसी भी एक लीडर को उठा के देख लीजिए, कोई भी एक ऐसा लीडर जो अपनी फील्ड में बिल्कुल टॉप का होगा ना, उसको उसी फील्ड के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज होगी और बाकी की जितनी फील्ड्स हैं वो शायद बिलो एवरेज होगा। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड उनकी माइंड थिंकिंग। उन्हें एक फील्ड पकड़ी जो उनको सबसे ज्यादा पसंद थी, उसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, समझने में, नॉलेज करने में, लर्निंग में, अपने लाइफ के सारा एक्सपीरियंस उसमें लगा दिया, एंड नाउ दे आर इन द टॉप ऑफ द लीग्स। और हम क्या करते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली ऐसा सोचते हैं कि हमको हर फील्ड के बारे में कुछ कुछ नॉलेज होनी चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड, हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज समझ में आती है, बट वी डोंट वांट टू बी परफेक्ट इन एवरी फील्ड, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो हमारी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी, बिकॉज वी विल बी एवरेज इन एवरी फील्ड। और हमको क्या करना है, हमको अपनी लाइफ में एक फील्ड में टॉप पे जाना है। जिस पर्सन को आप एडमायर करते हैं, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, उनके पूरे लाइफ के बारे में कोई भी वीडियो देख लीजिए, उनकी पूरी लाइफ जर्नी देख लीजिए। उनने बस वही काम किया है जिससे उनको प्यार है, एंड नाउ दे आर द लीडर्स ऑफ देयर फील्ड। सो डोंट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नंबर 4, डोंट बी अ यस मैन। कभी कभी ना हमको सेल्फिश होना जरूरी होता है। कभी कभी खुद के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना कोई बुरी बात नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के बारे में अपने से ज्यादा सोचते हैं। कभी हमको ये लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, इनकेस वो मान ले तो हम कैसा होगा, क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये करना जरूरी है। आपको पता है कि आपको एक एग्जाम है, आपको उसके बारे में पढ़ना है, बट अगर आपके किसी एक फ्रेंड ने या प्रॉब्ली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने कह दिया कि हाँ घूमने चलना है, तो आपके दिमाग में ये आता है कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं यस बोल देता हूँ। आई एम 110% श्योर आपके साथ ऐसी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहां पे आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज करनी थी, बट आपने वो नहीं की बिकॉज किसी पर्सन ने आपसे कहा कि कहीं चलना है या कोई काम आपको दे दिया, और आप उस डर के साथ कि कहीं उस पर्सन को बुरा ना लग जाए आपने वो काम किया। तो इससे क्या हुआ, इससे एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है। अगर ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, द पीपल दैट कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड यू कि क्या चीज इसमें जरूरी है जो मुझको करनी है, एंड स्टिल दे बॉदर यू, देन बिलीव मी इट्स योर जॉब कि आप उनको अपनी लाइफ से धीमे धीमे हटाना शुरू कर दीजिए। बिकॉज अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यू गॉट टू बी सेल्फिश। लिटिल बिट सेल्फिश जरूरी है, एक मी टाइम के लिए, खुद के टाइम के लिए। अगर हर चीज में आप यस करते रहेंगे ना, तो खुद के लिए यस करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। सो डोंट बी अ यस मैन ऑल द टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5th पॉइंट विच आई एम प्रीटी मच श्योर आप सब लोग जानते होंगे, एंड दैट इज सोशल मीडिया। आप ये जो वीडियो इस समय देख रहे हैं अपने सेल फोन में, आज आपने कितने घंटे इसमें वेस्ट किए? यस, लेट मी नो कितने घंटे आपने वेस्ट किए हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग इतने ग्लूड हो जाते हैं सोशल मीडिया में कि हमको पता ही नहीं लगता कि इतना सारा टाइम चला कहाँ गया। और मैं आपको ब्लेम नहीं करता, सोशल मीडिया इज वेरी एडिक्टिव। हमको खुद नहीं पता लगता कि हमारा टाइम इतना वेस्ट हुआ कहाँ, बिकॉज कुछ कुछ मिनट हम लोग करते 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 अगर हम पूरा दिन एनालाइज करें तो वो कितने घंटों में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू गिव टाइम इन द सोशल मीडिया टू अ सर्टेन लिमिट। सी, अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप अपनी लर्निंग के लिए कुछ देख रहे हैं, देन इट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर आप दिन भर वही वाइन्स, वही ब्लॉग्स, वही कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं, देन माय फ्रेंड इट इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको वहां से कुछ लर्निंग नहीं मिल पा रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट? कुछ टाइम के लिए देखना, इट्स परफेक्टली फाइन, बट वही चीज है कुछ टाइम करते करते अगर वो घंटों में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो आई होप आपको ये 5 पॉइंटर्स समझ में आए होंगे, विच अनफॉर्चुनेटली इज एक्चुअली वेस्टिंग योर लाइफ। सो अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि उसको थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दीजिए। एक साथ अगर आप करेंगे तो नहीं होगा, धीमे धीमे ऑन अ डेली बेसिस अपना टाइम को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दिए इन 5 पॉइंटर्स में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आप इससे सीख कर अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। अपने फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर जरूर करिएगा। दिस इज वैभव निगम एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।